नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक हकहानी लेकर के आया हूँ कि एक लड़की जो एक गांव में अपनी माँ की इकलौती एक ही बेटी थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन जब उसकी माँ मर जाती है तो उसके घर के सामने उसका सहायता करने के लिए कोई नहीं जाता। उस गांव का कोई भी बंदा उसके घर पर नहीं जाता है। वह लड़की जो है अपनी माँ के शरीर को जो है शमशान घाट तक ले जाने के लिए वो लोगों का सहारा लेती है। दर दर तक भटकती है, दरवाजे दरवाजे जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उसकी माँ के शरीर को जो है दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी उसका सहायता करने के लिए नहीं आता है। वह प्रत्येक लोगों से विनती करती है और सारे के सारे लोग बस एक ही बात करते हैं कि मैं तुम्हारे उस माँ के नापाक घर में मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। सारे के सारे गाँव वाले यही कहते थे कि तुम्हारी माँ जो तवायफ है, मैं उस घर में कभी नहीं जा सकती, जाओ जैसे मर्जी वैसे करना करो। बेचारी उस लड़की के ऊपर क्या ऐसी आपदा बीत गई। वह नहीं समझती थी कि आखिर मेरे माँ को लोग तवायफ क्यों कहते हैं और तवायफ का मतलब होता क्या है, क्योंकि आज तक वह लड़की घर से बाहर कभी दूसरे लोगों के कभी संपर्क में नहीं आए, कभी दूसरे से बात नहीं की, कभी दूसरे से कभी के साथ में सहेलियां नहीं बनी। अगर सहेलियां बनती भी थी तो ऑटोमेटिक वह छोड़ देती थी। बेचारी उस लड़की के ऊपर पहाड़ जैसा विपत टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसी समय उस गांव में एक जो साधु बाबा जो भिक्षुक मांगते हुए नजर आते हैं। फिर उस साधु बाबा ने देखा कि आखिर क्या लड़की इतनी लाचार, इतनी बेसहारा क्यों, आखिर इसको चाहिए तो चाहिए क्या, लोग इसकी बातों को क्यों मना कर दे रहे। फिर वह साधु बाबा जब उस लड़की के पास में जाते हैं तो उससे पूछते कि बेटी तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें ऐसे दर दर क्या किस चीज़ की सहायता मांग रही। बस वह तो बिल्कुल ही तड़प चुकी थी, बेसहारा थी। बस वह सारी के सारी बात जो है उस साधु बाबा को बता देती। साधु बाबा समझते कि ये लड़की कुछ नहीं पता है, इसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता, यह तो निर्दोष है, लेकिन बेटी अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। फिर उस बेटी ने कहा अवश्य बाबा जी, अगर आप कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। फिर किसी तरीके से उन दोनों लोगों मिल करके और उसकी माँ की लाश को ले जा करके शमशान घाट में रखे। फिर से वहाँ से तो बाबा जी चले गए। उन्होंने कहा बेटी इसके आगे तुम अपना काम काज कर लेना, मेरे को भी तो कुछ काम काज भी करने हैं। वह छोड़ करके चले आते हैं, लेकिन जैसा उसकी माँ ने कहा था उसके लिए तो कुछ पल का इंतजार ही करना पड़ेगा। वह जानती थी कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत सही थी, लेकिन आखिर आज मेरे गाँव वाले, आखिर अगल बगल के लोग मेरी माँ को ऐसा क्यों करे, मेरी माँ को तवायफ क्यों करे, तवायफ का मतलब होता क्या है, मेरी माँ ने तो कभी कुछ बताया नहीं था। और इस तरीके से यह जो लड़की बहुत ही उदास थी, लेकिन तब तक वहाँ पर एक जो है काफ़ी शोर आवाज़ सुनाई देता है। उस शमशान घाट में बेचारी काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाद वह अपना वाकया जो है उसे बताती है। वह कहती है कि देखो, जब मैं छोटी थी तो मेरी उम्र लगभग 6 या 7 साल के आसपास में थी। तभी से वो मेरी माँ जो ना, मैं अपनी माँ के पास में रहती थी और वो माँ मेरी हर तरीके से खातिरदारी करती थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करती थी। खाने पीने से लेकर के हर चीज़ों का व्यवस्था करती थी। स्कूल तक छोड़ने भी जाती थी, स्कूल से लाने भी जाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन मेरे मन में अक्सर जो एक ही सवाल रहता था कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं। तो वह जो अक्सर जो है इस बात से मना किया करती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढा करती थी और वह हमेशा अक्सर जो टाल दिया करती थी। और वो कहती थी कि बेटी तुम्हारे पापा हैं और समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया करूँगी, लेकिन बस कुछ देर का इंतज़ार है। फिर से जो सहेलियाँ जो है उसके साथ कभी कभी दोस्ती करती थी, हाथ बटाती तो ऑटोमेटिक वो अपने साथ ही छोड़ देती थी और उसकी माँ को भला बुरा कह करके ऐसे छोड़ देती थी। वह फिर से आकर के अपनी माँ से कहती थी कि माँ आखिर मेरे साथ कोई दोस्ती क्यों नहीं करता, आखिर तुमने ऐसा काम क्या किया है, लोग तुमको सही नहीं कहते। उसने कहा नहीं बेटी, उन लोगों का भरम है, तुम लोगों की बातों को छोड़ दो, तुम अपना कर्म करो। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है। लेकिन एक दिन वह माँ जो अपने उस बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल ले जा रही थी, और जब स्कूल ले जा रही थी तभी उसी समय रास्ते में एक जो साधु बाबा उसके आगे हाथ फैला देते हैं। जैसे हाथ फैला देते तो इस महिला ने तुरंत उस साधु बाबा के हाथों में पैसे रख दिए। लेकिन जैसे ही पैसे रखे तब तक बगल से उसके पड़ोसी एक महिला गुजरती है। कहती है अरे बाबा जी आप इसके हाथों का मत लीजिए, अरे एक तवायफ है, पता नहीं किस कैसा पाप करके ये आपको पैसे दे रहे, इसके मन में क्या नियत खोट हो रहा है।
बाबा जी ने कहा ये तवायफ है, तब तो मैं इसके पैसे बिल्कुल ही नहीं ले सकते। वो उन पैसों के नोट को वहीं पर वसाधु बाबा फेंक करके चले जाते हैं। बेचारी वो बहुत ही मायूस होती है, बहुत ही दुखी होती है। वह लड़की जो अपनी माँ के साथ में थी वो अपनी माँ का चेहरा देखती है, लेकिन कुछ कभी किसी से बोलती नहीं। वह तो माँ शांति से धीर गंभीर से वह जाती है बेटी को और स्कूल छोड़ करके चली आती है। लेकिन जब वह बेटी पढ़ करके आती तो वह अपनी माँ से पूछती कि माँ आखिर ये लोग तुम्हें ऐसे क्यों बोलते हैं, ये लोग तवायफ तुम्हें क्यों कहते हैं, ऐसा क्या बात है कि आखिर तवायफ होते क्या है, कौन सा काम है। लेकिन हाँ एक बात तो जरूर थी, जब पिताजी भी नहीं थे, माँ बस अकेली थी, तो आखिर मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलता है, घर की साग सब्जी घर की रोटी कैसे चलती है, पैसे कहाँ से आते हैं। कुछ भी मैं पूछूं तो आखिर वह माँ जो मेरा मुंह बंद करवा देती थी, वह कहती थी कि बेटी जब समय आएगा तो मैं तुम्हें हर चीज़ बता दूंगी। फिर जो ऐसे समय बीतता गया और मेरी स्कूलिंग अर्थात मेरे जो स्कूल की पढ़ाई जब तक वह माँ छोड़ने जाती थी तब तक तो मेरा समय बीत गया। मेरा किसी से कभी दोस्ती नहीं हुआ, कभी किसी से कुछ बहुत बाल चाल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मना किया करती थी। और हाँ एक बात और हमेशा मेरी माँ कहती थी, वह कहती थी कि बेटी तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाना, कभी किसी लड़कों पर भरोसा मत करना, लड़के बहुत ही धोखेबाज होते, दगेबाज होते, कभी उनसे बात भी मत करना, भरोसा मत करना, बहुत धोखेबाज होते, मतलबी होते। और बस यह तो मेरी माँ ने ऐसे उस लड़की के मन में बैठा दी थी कि ताकि उस लड़की के बातें में दिल और जान से बैठ गए थे कि हाँ किसी भी कभी किसी लड़के से बात नहीं करती। और इस तरीके से वो जो अकेले जो है उसकी स्कूलिंग की पढ़ाई समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद से माँ ने कहा कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई और तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और दूर कॉलेज में एडमिशन हुआ और अब तो वह माँ उसे कभी ड्रॉप नहीं करने जाती थी। अब तो उसकी माँ कभी छोड़ने नहीं जाती थी, बल्कि वह लड़की खुद जो स्कूल चली जाती थी और खुद आती थी। लेकिन हर रोज माँ एक ही बात सिखाती थी, बेटी कभी किसी दूसरे कभी किसी पराये लड़कों के संपर्क में मत आना, कभी किसी लड़के से दोस्ती का हाथ मत बढ़ाना, कभी किसी से टच में मत आना, बस तुम जाना पढ़ाई से मतलब रखना। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी खासी थी, वह माँ की हर बातों को मानती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही संशय था कि आखिर मेरे बाप कौन है, आखिर मेरे घर का खर्चा कौन चलाता है, और आखिर तवायफ का मतलब क्या होता है। इन सब सारे का ढेर सारे सवाल थे, लेकिन कभी किसी से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं होती। जब भी पूछती थी तो अपनी माँ से पूछती थी, लेकिन वह माँ उसे डांट बोल करके बातें टाल करके हटा दिया करती थी। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जब वो लड़की जो जब कॉलेज में जाया करती थी तो उसे एक लड़का उसके पीछे पड़ ही जाता है, और वह लड़का इसके पीछे हर तरीके से प्यार लुटाने लगता है। वो उसे इग्नोर करती है, वो उसे मनाना चाहती है कि भैया मेरे पीछे मत पड़ो, बहुत बुरे, क्योंकि जैसे कि माँ उसको समझाई थी। लेकिन वो लड़का इसके पीछे इतना पागल हो जाता है, बस धीरे धीरे तो बोलना शुरू हो जाता है, और बोलते बोलते इसके भी मन में उसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब तो ये मंद मंद मुस्काने भी लगती है। कभी कभी तो वह घर पर अकेले जब रहते थे तो खूब हंसे किया करते थे, उसकी बातों को याद करके वह जो खूब हंसा करती थी। और सुबह सुबह का समय था कि वह एक दिन कमरे में वह अचानक अकेले जो खूब हंसे रहे थे उसकी बातों को याद करके, तब तक जो माँ तुरंत कमरे में प्रवेश करती है और कहती कि अरे बेटी क्या हुआ, अरे तुम क्या बात है, अरे जरा मेरे को भी बताओ तो, आखिर क्यों इतना हंस रही है। कही नहीं नहीं बेटी, आखिर तुम्हें अगर कोई डर हो तो उसको निकाल कर मेरे साथ भी शेयर करो, मैं भी समझो। वह जो बेटी कहती है कि नहीं नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, अरे क्लास में किस समय में एक लड़की जो बेंच से गिर गई उसी की बात को याद करके मैं जो है हंस रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया। तो उस माँ ने कहा नहीं बेटी तुमने बहुत गलत काम किया, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी किसी का ऐसे नहीं करना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके एक दिन वही घटना तुम्हारे साथ भी हुआ करते। सारे के सारे काम समझाते थे। वह माँ जो कभी अपनी बेटी को कभी गलत काम नहीं सिखाए। साथ ही साथ वह माँ जो एक और बहुत ही अच्छा कर्म किया करती थी, वो जो हर दिन जो है भगवान की भक्ति भाव किया करते थे। चाहे जैसी भी हो उसकी माँ, लेकिन कभी भगवान की आराधना करना नहीं भूली, भगवान की पूजा पाठ करना नहीं भूली। वह हर दिन जो है सुबह होते ही घंटों घंटों जो है वह भगवान के सामने रोती थी, नतमस्तक होती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि आखिर मेरी माँ ऐसे क्यों कर रही है। और बस यह देखा वह बेटी भी अपने माँ के बगल में बैठ करके ऐसे ही भगवान से पूजा करना, भगवान से विनती करना और हर तरीके से अपने दुख दर्द को शेयर करना वह भी सीख चुकी थी।
और इस तरीके से उसे अपनी माँ पर बहुत ही भरोसा था कि हाँ मेरी माँ जैसे भी है कोई गलत नहीं है, लोग गलत है, उसे अपने माँ पर बहुत भरोसा था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है, हर काम हर सभी अच्छे कर्म करने के बावजूद भी वह जब बेटी एक दिन बैग लेकर के वह घर से बाहर निकलती है, तब तक जो है पड़ोसन ने बोल पड़ा, आखिर जो है तबायब की लड़की तबायब ही होती है, चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, तबायब की लड़की तबायब ही होगी। उसने कहा अरे क्या आप आंटी ऐसी बातें क्यों करती है, मेरी माँ ने ऐसी क्या गलती किया जो हमेशा आप ऐसी ऐसी बातें किया करती है। वह पड़ोसन वाली आंटी ने उस लड़की से कह दिया, अरे तुझको नहीं पता है कि तेरी माँ जो है गैर मर्दों का हवस बुझाया करती है, और अगर तुमको इतना ही हकीकत नहीं पता तो जाके तो अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है, सारा का सारा पोल खुल जाएगा। आज तक तेरी माँ ने तेरे को कुछ बताया ही नहीं है, अरे तुमको पता नहीं है कि सारे गांव वाले अगल बगल के लोग तेरी माँ से इतना घृणा क्यों करते हैं। उस लड़की का मत्था जो है टकरा जाता है, बहुत जोर से उसको झटका लगता है। वह आती है घर में और सारा कॉपी किताब वैसे फेंक देती है और कहती कि माँ मेरा घर से बाहर निकलना हराम हो गया है, आखिर आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आज मेरे को सारा का सारा पोल खोली दीजिए, आज मेरे को बता दीजिए, आज मैं बिना बताए बिना जाने नहीं रह सकती, आखिर मेरा बाप कौन है और ये तबायब का मतलब होता क्या है। साथ ही साथ मेरे को ये भी बताइए, आज तो उस आंटी ने गजब का काम कर दिया, उसने कहा कि गैर मर्दों की वह जो हवस को शांत करती है, प्यास को शांत करती है, क्या ऐसी अकवास बकवास बातें कर रही है। उसने कहा नहीं बेटी ये सब बातें गलत है, झूठ है, और इन सब बातों पर अगर केयर करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, इन सब बातों को छोड़ दो। हाँ पढ़ने जाने का नहीं मन करा तो आज मत जाओ, कल चले जाना, लेकिन इन सब बातों को चित नहीं किया करते। लेकिन लड़की चित पर आ गई थी। अब शायद उसकी माँ भी वह अपने आप को रोक नहीं सकती थी कि हाँ आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, आखिर उस माँ के साथ में लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो उस माँ ने कहा बेटी अगर तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें सारी की सारी हकीकत बता देती हूँ कि तुमने अक्सर जो है देखा है कि आखिर मैं हमेशा तुमको क्यों कहती कि कभी किसी लड़के के कांटेक्ट में मत आना। क्या कभी तुमने इस पर विचार नहीं किया, कभी किसी पराये मर्द से संपर्क मत आना, क्योंकि लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं। उसने कहा हाँ माँ तुम तो हमेशा ये बात करती थी, लेकिन आज मेरे को सारी की सारी पोल खोल दो, आज मेरे को जानना है तो जानना है आखिर मेरा बाप कौन है। फिर उस माँ ने अपनी सारी की सारी सच्चाई एक एक करके बताना शुरू किया। उस माँ ने कहा देखो बेटी मैं जो अपने माँ बाप की इकलौती एक ही बेटी थी, मेरे माँ बाप जो मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे, अथाह प्रेम करते थे, वो अपने जान से ज़्यादा जानते थे, हर तरीके से सुख चैन देते थे, लेकिन मैं एक लड़के के प्यार में पागल पड़ गई और बस मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के अपने घर से जितने सारे धन दौलत जेवरात थे उसको लेकर के उसके लड़के के साथ बाहर भाग गए और उसके साथ रंगरलियाँ मनाना शुरू कर दी। उसने भी मेरे साथ में खूब रंगरलियाँ मनाई और आखिरकार मेरे धन दौलत जितने भी जेवरात थे वह ले करके और मेरे को ले जा करके एक कोठे पर बेच दिया। फिर जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती काम करना शुरू कर दिए, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा भी शख्स आया जिसने मेरे को जो है खरीद लिया और वह खरीदने के बाद वो अपने घर पर ले आया। फिर जो है मैं जो गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद जो तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन बेटी इतना ही तक बात सीमित नहीं हुई, वह फिर से एक बच्ची को जन्म होने के बाद भी वह जो है फिर से मेरे को उसी तबायब के पास ले गया, कुछ पैसे लेकर के बेच दिया। बेटी मैं तुम्हें लेकर के वहाँ पर भी रही, लेकिन मेरा कोई गुजारा बसर नहीं हो सकता था, मेरा समय धीरे धीरे अंत हो, लोग मेरे में रुचि नहीं रखते थे। फिर उस तबायब का जो मालकिन थे उसने मेरे को वैसे ही रोड पर छोड़ दिया। बेटी तुम छोटी थी, मैं तुमको लेकर के कहाँ जाती, अंत समय मेरा था, मेरे कुछ भी शरीर में कुछ भी नहीं था, गैर मर्दों ने मेरे शरीर को नोच नोच करके खा लिया था। फिर जो है मेरे को जब कुछ भी नहीं समझ आया तो मैं जो है अपने उस माँ बाप के पास में गई और मैं अपने माँ बाप से सारे के सारे किस्से में रो रो करके बता दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए थे और बस माँ बाप ने मेरे को तभी भगाया नहीं। बेटी अपने माँ बाप को मैंने जो धोखा दिया ना, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं और उन माँ बाप ने इतनी सारी ढेर सारी गलतियाँ करने के बावजूद वे उन्होंने अपने घर में रहने का पनाह दिया। और बेटी यही जो घर है ना, ये मेरे माँ बाप का घर है, मेरा घर नहीं है। और कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चल गए। माँ बाप ने तो मेरे को माफ़ कर दिया था, लेकिन इस अगल बगल के गांव वालों ने मेरे को माफ़ नहीं किया, इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। और फिर
जब जो है कुछ समय बीतता गया तो मेरा जब खर्चा नहीं चलता था, मेरे घर की रोजी रोटी नहीं चलती थी, तो बस मैं फिर से गलत कदम उठा ही लिया। लेकिन हाँ, हर काम करने के पीछे जो है मेरी बस एक ही चिंता थी कि हाँ, घर का रोजी रोटी, घर का खर्चा चलाना। और मैं सारे के सारे जो गुनाह करती थी, गलत कामें करती, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई सहारा देने वाला नहीं था। और हर सुबह और शाम जो है अपने उस भगवान से प्रार्थना करके अपने गलतियों का प्रायश्चित करती हूँ। हमेशा रोती हूँ कि शायद भगवान मेरे को माफ़ कर दे, मेरी बेटी शायद किसी लायक हो जाए कि तो उस दिन से मैं सुधर जाऊँगी। मैं ये काम नहीं करना चाहती बेटी, मैं इस काम को नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ बेटी। मैं तुमसे छुप छुप करके सब काम ऐसा गुनाह किया करती हो, रोज़ भगवान के दरबार में माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या, तुम्हारा जो बाप है वह भी मेरे को छोड़ करके चला गया, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और इस तरीके से एक रात ऐसा ही हुआ कि जब वह मेरी माँ मर गई थी। जब मेरी माँ मर जाती है तो मैं उस गांव के हर घर पर मैं जाती हूँ अपनी माँ की सहायता करने के लिए, लेकिन गांव वाले ने कोई नहीं आया मेरी माँ की लाश को उठाने के लिए, मेरी माँ के उस शरीर को शमशान घाट तक ले जाने के लिए। फिर एक साधु बाबा की मदद से मैं वहाँ पर ले गई, लेकिन जब वहाँ पर ले गई तो वहाँ पर ढेर सारे कुछ ही समय बाद जो है शोर सुनाई दिया। लेकिन जब वह शोर सुनाई दिया तो उसमें से मेरा जो बाप था, चूँकि मेरे बाप के बारे में मेरी माँ ने मेरे को बता दिया था, इस प्रकार से शख्स था। वह जब आया तो वह मेरी माँ के शरीर के पास में आया, जो मृतक शरीर था। वह कहता कि बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरे को माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ में बहुत गलत काम किया और आज मैं तुम्हारी माँ को अग्नि दे करके मैं इसे मुक्ति दूंगा। लेकिन आज से बेटी तुम मेरे पास में रहोगे। तुम्हारी माँ बहुत ही पवित्र थी, तुम्हारी माँ के साथ में मैंने ही बहुत गलत काम किया। तुम्हारी माँ तो वैसा कुछ काम करना ही नहीं चाहती थी। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ में बहुत गलत किया। इसने जो कुछ भी किया ये जानबूझ करके नहीं किया, बस तुमको सही तरीके परवरिश करने के लिए किया। बेटी कुछ भी करे, लेकिन तुम्हारी माँ जैसे भी है बहुत ही पवित्र थी। वह भगवान के दरबार में अक्सर जो अपने गलतियों का जो प्रायश्चित किया करती थी। और बेटी आज से अब तुम इधर उधर नहीं भटकोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। और इस तरीके से उस महिला की, उस तबायब की जो है डेड बॉडी को जो है अग्नि दिया जाता है। और वहाँ पर जो है अग्नि देने के बाद वह बाप जो है काफ़ी रोता है, प्रायश्चित करता है और वह उस बेटी को ले जा करके अपने घर पर अब उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। और इस तरीके से वह लड़की भी, वह अब जो प्यार किया रहता है जिस लड़का से, उस लड़के के प्यार को छोड़ देती है, ठुकरा देती है, क्योंकि शायद उसे भी पता था कि जैसा मेरी माँ के साथ में हश्र हुआ था, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। इसलिए मेरे माँ बाप जहाँ पर भी शादी करेंगे उसी जगह पर मैं शादी करूँगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं कि जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादियां कर लेती हैं। और शायद अक्सर उन लोगों के साथ में ऐसा ही असर हो जाता है, क्योंकि वे लोग अब दोबारा तो हिम्मत नहीं होती है कि आखिर उस माँ बाप के सामने कैसे आए। ऐसा काम करने वाले, अपने माँ बाप के खिलाफ जाने वाले उन सभी बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से मेरा एक मैसेज है कि बस आप कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ मत जाइए, वरना बाद में कुछ ऐसे में माँ बाप होते हैं कि अपने उस बेटे को कभी जो है स्वीकार नहीं करेंगे। 10 में से एक आध ऐसे माँ बाप होते हैं कि हाँ, जो लाख गलतियां करने के बाद भी अपने बेटा और बेटियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती रहती है कि वो माफ़ी करने लायक होती ही नहीं है। अरे भगवान भी नहीं माफ़ करेगा तो वे माँ बाप क्यों तुम्हें माफ़ी देंगे, और माफ़ करने लायक है भी नहीं, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ जाने वालों से जो कुदरत भी, भगवान भी रूठ जाता है। तो बस आज का इस कहानी के माध्यम से जो मैंने आपको विशेष करके मैसेज दिया है, बस इस मैसेज को आप जो दूर दूर तक हर एक व्हाट्सएप पर, हर एक चैनल पर जो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ें मैंने बताया हर लोगों के कानों कानों में फैल सके। बस आज की तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसी ही ज़बरदस्त मैसेज संदेश लेकर के आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।